उत्तराखंड की इन सुंदर वादियों से सभी दोस्तों को मैं देवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड देवभूमि से सभी को सुबह का सुप्र नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, चाहे गांव में रह रहे होंगे, चाहे शहरों में रह होंगे, आप सभी कुशल मंगल अपने परिवार के साथ में कुशल मंगल के साथ में होंगे। ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं, बड़े दुखी मन से बना रहा हूं। जैसे कि आप लोग समाचारों में भी पढ़ रहे होंगे और समाचारों में भी देख रहे होंगे कि हमारे उत्तरकाशी धराली में बहुत भारी त्रासदी आई है। और आज उस त्रासदी के कई दिनों बाद, यानी कम से कम देख लो कि जब से मतलब जो है कि 3-4 दिनों जब से घटना घटी है, उसके बाद आज हमारे गांव से जो है कि आज देख रहे होंगे मौसम बहुत खुल गया है। और लेकिन मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वहाँ जो धराली उत्तरकाशी गांव है वो काफ़ी यहाँ से काफ़ी दूर है। मेरे गांव से करीब 150-200 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। तो मुझे नहीं मालूम वहाँ के विषय में कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जो भी त्रासदी है यहाँ पे, बहुत ही जो ये दुखद घटना है। और जो कि बादल फटने से, आप सभी को मालूम है कि बादल फटने से जो है पहाड़ों में अक्सर बादल फटते रहते हैं, और जिस कारण जो है कि पानी एक ही जगह गिरता है। और एक ही जगह में गिरने के कारण जो कि वहाँ पे पानी, अथाह पानी जब गिरता है तो वो अपनी बहाव में जो है, जिसके नीचे जो भी गांव आते हैं या खेत आते हैं, खलियान आते हैं या शहर आते हैं, उनको भी ले डूबता है। तो मुझे बड़ा दुख है। और मैं जो भी धराली गांव में जो भी नुकसान हुआ है, यानी जितने भी जान मान की जो है नुकसान हुआ है, और जो भी उनमें जो है कि उनकी जो बेचारे जो वहाँ पे लोग रहते होंगे, उनको जो भी नुकसान, उनके लिए मैं अपना संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर मेरे उत्तराखंड में ये सब क्या हो रहा है। यानी विकास के नाम पे ये जो विनाश हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। जब हम बचपन में यहाँ रहते थे और यहीं से मतलब जो उत्तराखंड में रहते थे, तो जब हम कभी नहीं सुनते थे कि इस तरीके की घटना। लेकिन कुछ ही वर्षों में, यानी 2013 भी आपको याद होगा, और जो कि केदारनाथ में इतनी बड़ी घटना घटी थी, और उसमें भी हजारों लोग जो है भगवान को प्यारे हो गए थे, और न जाने कितने जाने गई। और सरकारी आंकड़ों में तो कमी दिखाया जाता है, लेकिन जब धरातल पे सही में वहाँ पे जानने की कोशिश करो तो बहुत सारा लोगों की जानें चली जाती हैं। और यहाँ पे भी सुनाई दे रहा है कि कुछ ही लोग जो है कि ज़्यादा 50-60 लोगों के विषय में बात की जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वहाँ पे जो बड़े बड़े रिजोर्ट और बड़े बड़े होटल जो बने हुए थे, उनमें कोई ना इतने सारे लोग तो कुछ ना कुछ तो ठहरे होंगे। यानी एक होटल में 20-25 आदमी तो जरूर रहे होंगे, और ऐसे जो रिजोर्ट है उसमें भी जरूर रहे होंगे। और इस तरीके से अगर हम आंकड़ा लगाते, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्षति हुई होगी। और उन सब परिवारों के प्रति मैं अब संवेदना व्यक्त करता हूँ। और जो इस बेचारे इस दुनिया से चले गए हैं, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और परिवार में इस दुख की घड़ी में उनको सहने की शक्ति दे। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि चलो विकास होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन विकास जो है उत्तराखंड की मानकों पे ध्यान में ना रखते हुए अगर इस प्रकार का विनाश हो, तो ये ऐसा विकास की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आप ये लगाइए कि जब नदी किनारों पे और जहाँ पे रिजोर्ट हो, जो ऐसी जगह में रिजोर्ट बनाए जाते हैं, ऐसी जगह में होटल बनाए जाते हैं जो कि नदी के आसपास होते हैं, और उस पैसे के कमाने के चक्कर में जो है कि रिजोर्ट होटल तैयार हो रहे हैं। और जिसके कारण जब ऐसी आपदा आती है, तो आप ही बताइए, तो आपदा आती है तो यहाँ के नहीं, जो शहरों से भी जो बेचारे यहाँ पे आते हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, तो उनको भी बड़ा जान माल का नुकसान होता है। और आप ही लोग सोचिए, जब होटल रिजोर्ट जो है कि इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों में आप लोग बनाओगे, तो उसका जो पानी का स्रोत होगा वो कहाँ से होगा। पानी का स्रोत में सीधी सी बात है, जो हमारे नदियाँ होती हैं, छोटे छोटे गधेरे होते हैं, वही हमारे पानी के स्रोत होते हैं। और जब तुम वहाँ से क्या नाम कहते हैं, मशीन लगा के, हजारों करोड़ रुपए की मशीन लगा के उस जगह पे छेद करके उस पानी को इतना ऊपर खींचोगे, तो सीधी सी बात है हमारे पानी के स्रोत भी उससे जो है ख़त्म हो जाते हैं, पानी के स्रोत बंद हो जाते हैं। तो जिसके कारण उससे भी हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, असल में अब मैं एक घर में आ रहा हूँ अपने गांव के,
और यहाँ पर से ही मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है कि हमारी ये छोटी छोटी नदियाँ बनती हैं। यानी अब आप ये देखिए, जहाँ से मैं उंगली कर रहा हूँ, ये पूरी एक ऊंची पहाड़ी है इस तरीके से। और इस तरीके से जहाँ ऊपर है, मान लिया जाए किसी ने वहाँ पे रिजॉर्ट बना दिया या होटल बना दिया वहाँ, तो ऊपर तो पानी बिल्कुल नहीं होता है। और उसके नीचे यानी आहिस्ता आहिस्ता मैं यहाँ आता हूँ, आप सामने देख रहे होंगे, एक पहाड़ी इधर और एक पहाड़ी इधर, और इसके बीच में एक खाई सी बन जाती है। यानी ये अपना आप ही कुदरती एक जो है झरना सा हो जाता है, झरना बहना शुरू हो जाता है। और वो झरना जो है, जब पानी का प्रवाह थोड़ा तेज होता है तो वो एक छोटी सी नदी बन जाती है, यानी नाले टाइप की। और इस तरीके से ये नीचे जहाँ मैं उंगली कर रहा हूँ, ये नदी आ रही है हमारी इधर से ऊपर से, यानी द्वारी खाल का ऊंची एक पहाड़ी है, ऊंची डांडा बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। वहां से ये खो नदी, अगर उत्तराखंड के नक्शे पे आप देखोगे तो ये खो नदी कहलाती है। और आहिस्ता 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 यहाँ से होते ये जो नदी आ रही है छोटी सी, जो मैं आपको बताया था नाला टाइप का। और ऐसे ही कई नाले, यानी इधर का जो नाला होगा इस साइड का, ये भी यहाँ से बहता हुआ ठीक इसी नदी पे आएगा, यानी खो नदी पे आएगा। और इस तरीके से कई पहाड़ों का पानी इकट्ठा होकर एक छोटी सी खो नदी बनती है। और ये खो नदी बन के सीधा हमारे एक डाडा मंडी है, डाडा मंडी से डुगड्डा, डुगड्डा से सीधा कोटद्वार, कोटद्वार से आगे मैदान की ओर चली जाती है। तो इसी तरीके से उत्तराखंड में नदियाँ जो है इस प्रकार बनती हैं। और जब ये ऐसी हजारों मतलब जो नाले होते हैं, जिनको आप लोग नाले कहते हैं, हम तो इसको झरने कहते हैं, तो ये इन्हीं झरनों का पानी अलग अलग रास्तों से लेकर एक नदी बनती है। और उस नदी से जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हरिद्वार में जाके गंगा बन जाती है। और इसी तरह मैदानों में जाती है, तो मैदानों के जो खेत खलियान हैं उनको भी सींचती है। तो अब मैं यही कह रहा था कि अगर मान लीजिए मैं वहाँ रिजॉर्ट बनाता हूँ या होटल बनाता हूँ वहाँ पे, तो मुझे पानी की जरूरत पड़ेगी। यानी हजारों पर्यटक वहाँ आएंगे बाहर से, तो उनको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जो होटल वाला है उसके पास तो पैसा है, सब कुछ है, तो वो क्या करेगा, इतना दूर से लेके, और जहाँ मैं ये उंगली कर रहा हूँ आपको दूर से दिखाई दे रहा है कि सफ़ेद सफ़ेद वाइट सा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये छोटी छोटी जो है नाले हैं यानी झरने हैं। वहाँ यहाँ वो मशीन को लगाएगा और मशीन से सीधा हाई पावर की मशीन से सीधा ऊपर पानी ऊपर को खींचेगा, और जब जाके वो पानी होटल में पहुंचेगा ऊपर, यानी या रिजॉर्ट में पहुंचेगा ऊपर। तो अब आप समझ सकते हो कि जब वो हमारे इन छोटे छोटे नदियों के किनारे, मतलब नदियों में जाके मतलब जो नाले हैं नीचे, और इनमें मतलब इतनी दूर यहाँ से मशीन लगा के पानी ऊपर को खींचेगा, तो आप जरा सोचिए हमारे के पानी के जो स्रोत हैं, तो ये अपना भी भाई जब वो पानी ऊपर को खींचेगा तो पानी, यहाँ का पानी जो है गाँव वालों को तक भी आने वाले समय में, अभी तक तो कई गांव ऐसे हैं जो पानी से वंचित है। मेन कारण यही हो रहा है, अदरवाइज पहले पानी की कोई कमी नहीं थी इस पहाड़ों में। तो इस कारण जो है यहाँ पे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है हमारे को, इस बात को आप समझ सकते हो। और आए दिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं आपको उंगली से अगर करूँ तो सारी पहाड़ियाँ हमारे बाहर वालों को बिक चुकी हैं। यानी जो मतलब गांव का उसमें इन्वॉल्व जरूर होगा, लेकिन जो उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो होटल है रिजॉर्ट इतनी ऊंचाई पे बना पाए जितना मैं उंगली कर रहा हूँ। तो सीधी बात, जिसके पास जो प्लेन्स में जो जिसके पास पैसा होगा वही इन पहाड़ों में जो है कि अपना रिजॉर्ट और होटल वगैरह तैयार करेगा। तो यानी यहाँ धीरे 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 हमारे उत्तराखंड के मैं देख रहा हूँ कि सारे ये जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है तकरीबन बिक चुके हैं और कुछ बिकने के कगार पे हैं। और इस तरफ भी अगर मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है कि सबका ही जो है कि सब इन्वॉल्व है इसमें, यानी वन विभाग से लेकर पटवारी से लेकर जो भी मतलब इसके अंदर आते हैं, कोर्ट से लेके, यानी भारी आदमी किस प्रकार से यहाँ पे जो है कि इस भूमि को खरीद रहा है, हमारी तो अब तक समझ में नहीं आ रही है। और अगर इसी तरह से आगे भी रहा तो वह पहले ही उत्तराखंड जो है कि पलायन कर चुका है। और जो बचे खुचे लोग हैं, मुझे लगता है भी अगर इसी तरीके से हमारे जो उत्तराखंड की जो ये पहाड़ियाँ इसी तरह बिकती रही और गांव के जो नदियां हैं उनके किनारे किनारे जो जमीन है उसको भी खरीदते चले गए और वहाँ पे रिजॉर्ट बनते चले गए, तो एक दिन हमें जो है कि इस उत्तराखंड को खाली करना पड़ेगा। इस विषय में आपको सोचना होगा। और दोस्तों आज मैं बड़ा दुखी मन से कह रहा हूँ, मेरे को बहुत दुख है जो वहाँ पे इतनी त्रासदी हुई है।
तो आज मैं ना कहीं ना जाकर इसी विषय पे आप लोगों से बातचीत करूंगा। तो अभी मैं कुछ दिन पहले टिहरी और चमोली का भ्रमण पे निकला था मैं। तो वहां से जब मैं ऋषिकेश पहुंचा तो मैंने वहां से देखा ऋषिकेश से लेकर और आगे जो बड़े मतलब इन पहाड़ों को कुरद के अंदर छेद करते हुए और जो ट्रेन जा रही है यानी जो रेल जाएगी आगे जाके जमुनोत्री गंगोत्री साइड में। तो आप मेरा सोचे कि पहाड़ों का अभी तो बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को, लेकिन आने वाले समय पहले सुविधाएं जरूर होंगी, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ कितना मतलब जो है कि जो आने वाले समय में नुकसान होगा ये मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि जब 2013 में जो है केदारनाथ की आपदा आई थी तो उस टाइम न जाने कितने लोगों की जानें गई थी और यहाँ पे भी इतना सारा नुकसान हुआ लोगों को, और ये बराबर होता चला जा रहा है। यानी पर्यावरण का बिल्कुल भी जो है कि कोई ध्यान नहीं रखा हुआ है कि पर्यावरण कितना नुकसान हो रहा है इससे विकास के नाम पे। मेरा तो मानना यही है कि विकास भाई ठीक है वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले अगर जनसंख्या नियंत्रण हो तो हमारे कोई इतने मतलब जो है कि विकास की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन सीधी सी बात है कि जब जनता जनार्दन बढ़ेगी तो सरकारों का भी काम होता है कि अपने जनता को सुविधाएं देना, लेकिन सुविधा के नाम पे कम से कम जो भूवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा भी जो है राय ले लेनी चाहिए कि भाई हमें ऐसे करना चाहिए। आने वाले समय में क्या कितना नुकसान होगा, कितना परिणाम जनता को भुगतना पड़ेगा, ये सब देखने वाली बातें होती है। और मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि इस उत्तराखंड देवभूमि में करीब 200 डैम बन रहे हैं, यानी छोटी छोटी नदियों को रोका जा रहा है, यानी जो नदियों का प्रवाह है उसको रोका जा रहा है। उसके रोकने से भी आने वाले समय में कितना नुकसान होगा ये हम लोगों को ही मालूम है। यानी विकास ठीक है अपनी जगह है, लेकिन कम से कम जो है कि भूवैज्ञानिकों से उनकी राय लेके और जगह जगह तुम अगर इस प्रकार से डैम बनाओगे, यानी जब आपको याद होगा एक हमारे बोगणा जी थे चिपको आंदोलन के नेता, उन्होंने भी धरना दिया था, प्रदर्शन किए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है टिहरी डैम मतलब देश के लिए ठीक है, पानी जा रहा है और बिजली का उत्पादन हो रहा है वहां से, और इस तरह के अगर जितने भी हमारी नदियां उन पे अगर इस प्रकार छोटे छोटे डैम बनाए जाएंगे तो जब बरसात के मौसम में ऐसी त्रासदी जब आएगी तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना नुकसान हमारे उत्तराखंड को होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और आपने भी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अगर जो मैंने बातें कही हैं क्या मैंने वो गलत कही हैं या सही कही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य यहाँ उत्तराखंड का मुझे लग रहा है ठीक नहीं है, और विकास के नाम पे विनाश के सिवाय और कुछ नहीं। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी को उत्तराखंड देवभूमि से सुंदर प्रेम भरा नमस्कार। आप जहाँ भी रहें खुश रहे, आबाद रहें और मस्त रहे, खुश रहे।